कृष्णा एस्ट्रो ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप अपने पूरे परिवार के साथ मौज मस्ती भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज हम धन भाव में उपस्थित राशि का कितना महत्व हमारे धन को अर्जित करने में होता है उसको समझेंगे, और साथ में अगर धन से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को हम किस उपाय से या कौन से कर्म से हम ठीक कर सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। मान लीजिए आपकी कुंडली में आपने कुंडली बनाई और कुंडली में लग्न से द्वितीय भाव यानी पहले नंबर पर जो लिखा है उसके बाद वाले यानी दूसरे भाव में जो भी राशि आती है वह आपका स्वभाव निर्धारित करेगी कि आप धन किस प्रकार अर्जित करें। देखिए, भाव, स्वभाव, कुभाव तीन शब्द हुए। भाव यानी आपकी फीलिंग क्या है, स्वभाव उस फीलिंग का क्या भाव है यानी उसका अपना क्या भाव है वह निर्धारित। कुभाव यानी खराब क्या है, कौन सा फीलिंग आपकी अच्छी नहीं है। तो राशियां स्वभाव निर्धारित करती हैं, भाव वह फीलिंग है उस चीज की जो आपका भाव है। तो अगर द्वितीय भाव में मेष राशि आती है तो वह किस प्रकार का स्वभाव आपका है, और उस स्वभाव को अगर आप अच्छा कर सकते हैं। देखिए, अगर वह खराब है तो आपको प्रॉब्लम देगा, अगर वह अच्छा है तो आपके लिए बेहतर रिजल्ट देगा। तो अब हम समझते हैं कि मेष राशि अगर आई है तो हमारा स्वभाव कैसा है और हमें कैसा रखना चाहिए। मेष चर राशि होती है और मेष का मालिक होता है मंगल। इसके अलावा मेष काल पुरुष कुंडली के अनुसार इससे पंचम भाव में सिंह और इसके नवम भाव में धनु, छठे भाव में कन्या और आठवें भाव में खुद मंगल की राशि वृश्चिक है, और 12वें में क्या है, 12 नंबर यानी मीन राशि। तो मेष राशि का स्वभाव जानिए। मेष चर है तो चंचल है, इसके अंदर चंचलता अधिक है, स्थिरता का अभाव है। इसके अलावा इसके अंदर किसी भी चीज को परखने यानी उसे जांचने समझने में टाइम नहीं लेता, रिसर्च नहीं करता, यानी पैसे का कहाँ नुकसान हो जाएगा कहाँ फायदा हो जाएगा। थोड़ी सी धन एकत्रित किया तो क्या करेगा, खराब है तो इज्जत के लिए, अपने मान सम्मान के लिए जो भी इसके पास धन एकत्रित होगा उसे वह बर्बाद कर देगा। और किसी भी चीज को तह तक अंदर तक उसके बारे में जानकारी हासिल नहीं करेगा तो गलत जगह अपने पैसे को लगा देगा। तो और भावुक होकर अपना खुद का नुकसान करता है। तो भावना में नहीं बहना है, ज़्यादा स्थिर होकर जिस बारे में हमें जानकारी नहीं है उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। सोच समझकर अपने फैसले लेने चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ ईगोनेस, घमंड ना आ जाए, पैसे आ गया अब तो मुझे ये करना है वो करना है, इसकी वजह से भी ये लोग नुकसान करते हैं। अब देखिए कि ये मेष राशि किस लग्न के कुंडली में होता है, तो यह आएगा मीन लग्न की कुंडली में मेष राशि उसके द्वितीय भाव में आएगा। मीन का स्वभाव ही समझ लीजिए, मीन बड़ा ही भावुक है, इमोशनल है, सब कुछ दे देने वाला है, क्योंकि मुक्ति की राशि है, मुक्ति का स्वभाव है। उसे रखना अच्छा ही नहीं लगता कि मैं अपने पास रखा रहूं,
वह किसी की भी ज़रूरत है उठाकर दे देगा। देखिए, सोच समझ कर मदद भी करनी चाहिए और सोच समझ कर, क्योंकि यहाँ सूर्य उच्च होता है तो इनके वाणी जो होती है कि ये सत्य बोलने के चक्कर में कहाँ सत्य बोलना है वो ध्यान नहीं देंगे, कहीं भी कुछ भी बोल देंगे जो कि इनके लिए घातक हो जाता है, लड़ाई का कारण भी बनता है, धन का नुकसान भी करवाता है। तो इन्हें सोच समझकर कहाँ अपना सत्यवादी बनना है और कहाँ नहीं बनना है, यह भी ध्यान रखना है। अगर इन लोगों को धन से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो इन्हें करना क्या चाहिए कि इन्हें कोई भी पुष्प जो कि खिला हुआ है, तुरंत डाली का है, चाहे वो लाल रंग का हो, पीले रंग का हो, भगवान की सेवा में, भगवान के चरणों में अर्पित करने से, मात्र छोटे से उपाय से इनके धन की समस्या दूर हो जाती है। अब हम द्वितीय भाव में वृष राशि आती है तो क्या परिणाम देगा और क्या करना चाहिए उसे समझते हैं। वृष राशि काल पुरुष कुंडली में इसके पंचम में छठी राशि आएगी और नवम में 10 नंबर राशि आएगी और इसके छठे भाव में 7 नंबर की राशि आएगी। तो इन लोगों को क्या दिक्कत होगी और कौन सी परेशानी होगी इसे समझते हैं। अब वृष क्या है? वृष का मालिक कौन होता है? बैल। बैल के अंदर बड़ी क्षमता है, बड़े ही समझदार हैं, पैसा एकत्र करने की बहुत ललक है और रखते भी हैं। वृष और तुला वाले पैसा खूब इकट्ठा करते हैं, लेकिन वृष वालों को दिक्कत क्या होती है, इन्हें शेयरिंग करना नहीं आता। इन्हें इनके पार्टनर ही इन्हें परेशान करते हैं। इन्हें पार्टनरशिप में समझदारी नहीं होती है और ये विश्वास कर लेते हैं, विश्वास की वजह से इन्हें दिक्कत होती है और इन्हें किसी भी विश्वास करो लेकिन सोच समझ के करो कि किसके ऊपर विश्वास करना है, किसके ऊपर नहीं करना है। अगर कोई समझदार है, कोई अगर अच्छा व्यक्ति है तो उसकी मदद करो, हर समय संदेह ना करो। देखो, अच्छा है तो ये संदेह ज़्यादा नहीं करेंगे, सोच समझ कर फैसला लेंगे और अगर खराब है तो बहुत ज़्यादा संदेह करेंगे। तो संदेह करना भी इनके लिए नुकसानदेह हो जाता है। तो इन्हें करना क्या चाहिए कि अगर इन्हें प्रॉब्लम हो रही है धन एकत्रित करने में तो इनको चाहिए कि कोई भी हरे रंग का पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करें या हरे रंग की एक मोमबत्ती भगवान के मंदिर में जलाएं तो इन्हें बेहतर रिजल्ट प्राप्त होता है। अगर द्वितीय भाव में मिथुन राशि आए तो इन लोगों को सबसे बड़ा दिक्कत है कि इनकी कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने का जो ढंग है, अगर ये मिसबिहेव रूडली व्यवहार करते हैं, अपने जीवन में सही से बात नहीं करते, गाली गलौज करते हैं, वादे के पक्के नहीं रहते, तो इनके जीवन में दिक्कत आएगी और दिक्कत इतनी आएगी कि समाज में एक तो इज्जत नहीं रहेगी, कोई सम्मान नहीं करेगा और जीवन में धन एकत्रित करने में बड़ी ही प्रॉब्लम होगी, जिससे जीवन बड़ा ही कष्टमय हो जाता है। तो इन लोगों को अपने वाणी पर, अपने वादे पर पक्का रहना चाहिए। अगर इन्हें धन एकत्र करने में दिक्कत आ रही है तो इन्हें करना चाहिए कि ये महालक्ष्मी के मंदिर जाएं और वहाँ सफ़ेद रंग की मोमबत्ती जलाएं, जिससे इनके जीवन में तरक्की आएगी और ये धन एकत्र कर सकते हैं तब। अब हम कर्क राशि के विषय में समझते हैं और उनकी प्रॉब्लम को भी जानते हैं। कर्क राशि बड़ी ही इमोशनल, भावुक और सबको लेकर चलने वाली राशि है और
यहाँ कुटुंब वाणी का भी भाव है, तो ये बड़े ही भावुक होकर अपना नुकसान करते हैं। ये समझते नहीं, ये कोई किसी के ऊपर कोई रिसर्च नहीं करते, और अगर अगर उसकी खोजबीन करेंगे, रिसर्च करेंगे तो रिसर्च ही करते रह जाएंगे। फिर जीवन में यह धन एकत्र या धन इकट्ठा नहीं कर पाते। यही कारण है, क्योंकि यह भावनाओं में बहकर अपना नुकसान करते हैं। और भावनाओं में बहेंगे और कुछ न कुछ वादा कर लेंगे, और उसी वादे की वजह से यह अपने धन को नुकसान करते हैं। तो अगर जीवन में कर्क राशि वालों को दिक्कत होती है धन एकत्र करने के लिए, तो इन्हें पहला तो काम यह करना चाहिए कि कोई भी वादा सोच समझ कर करें। इसके अलावा इन्हें लाल रंग की मिठाई भगवान हनुमान को अर्पित करना चाहिए, या चावल का दान करना चाहिए। इसके अलावा यह भगवान शंकर, भगवान शिव को ठंडे पानी का अभिषेक करना भी इनके लिए बेहतर रिजल्ट देता है। अब हम सिंह राशि अगर आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में आता है तो किस प्रकार का रिजल्ट होगा उसे समझते हैं। सिंह राशि वालों के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि यह अपनी इज्जत पर मत लें किसी बात को, क्योंकि राजा की राशि है। यह किसी ने कुछ चढ़ा दिया कि ये काम करना है, वो चढ़ाने में ही आ जाएंगे और अपना नुकसान कर लेंगे। तो अगर सिंह आपके द्वितीय भाव में है तो आपको किसी की बातों को दिल पर नहीं लेना है, और दिल पर लेकर के ज़्यादा अपनी सामर्थ्य से अधिक धन का व्यय नहीं करना है। कहीं पार्टी में, कहीं अलग जगह पर दिखावे के लिए, या फलाने आदमी के पास वो है, ईर्ष्या बस कि उनके पास गाड़ी है तो मैं भी गाड़ी ले लूँ, इसके चक्कर में ये अपना नुकसान करते हैं। तो इनको चाहिए कि ज़्यादा किसी की बात को दिल पर न लें, और पैसे का अगर संयम नहीं हो रहा है तो राजा की राशि है, पैसे का संयम आपके पास अपने आप समय पर हो जाएगा। बस ईश्वर पर विश्वास रखें, लेकिन किसी भी बात को दिल पर लेकर आपके पास पैसा है तो आप नाजायज़ खर्च कर दो, तो यही है, यह खर्च किया हुआ कल आपको प्रॉब्लम दे सकता है। अगर आपको धन एकत्र करने में दिक्कत हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए कि किसी भी गुरु स्थान पर या अपने गुरु को कुछ वस्तुएं, पीले रंग की वस्तुएं दान करें। इसके अलावा बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान शिव के सम्मुख एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं, जिससे आपके लिए बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। अब हम कन्या राशि के विषय में समझेंगे। कन्या राशि अगर यहाँ पर है और धन एकत्र नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मुख्य कारण है आपके दोस्त, आपका फ्रेंड सर्किल, आपकी सोसाइटी, यह जिम्मेदार है जिसकी वजह से आपके पास धन एकत्र नहीं हो रहा है। आपकी फ्रेंड सर्किल ऐसी होगी, या आपकी स्वयं की खुद की आदत ऐसी होगी कि आप धन को जोड़ ही नहीं पाते, क्योंकि आप अपनी त्रुटियों को, अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करते हो, क्योंकि आपकी गलती की वजह से ही आपके पास धन नहीं है या धन एकत्र नहीं हो पा रहा है। तो अपनी आदतों को अच्छा करें, अपने खान पान को बढ़िया रखें, अपने ऊपर संयम बनाकर रखें, क्योंकि आपके जो दोस्त है या जो आपकी सोसाइटी है, जो आपकी आदत है, इसी की वजह से आपके पास धन एकत्र नहीं होता। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आपको उपाय के रूप में शनिदेव को तेल का दान करना चाहिए शनिवार के दिन। इसके अलावा शनि मंदिर में एक
दीपक जलाना भी आपके लिए सबसे बेहतर रिजल्ट देगा शनिवार के दिन। और इसके अलावा अपने स्टेटस, अपने आप को दिखावे के लिए धन का खर्च करना रोकें, अपने ऊपर संयम धारण करें। जिनके द्वितीय भाव में तुला राशि आती है, वे धन एकत्र करने में बड़े ही माहिर होते हैं। इनकी परसेंटेज बहुत अच्छी है, लेकिन अगर इन्हें धन की कमी होती है तो ये इसका कारण यही होता है कि इनका बिलीव करना, यानी लोगों के ऊपर बिलीव कर लेना, बिना उनकी जांच पड़ताल किए हुए उन पर जो बिलीव कर लेते हो, तब आपका धन का नुकसान होता है। और ऐसी स्थिति में अगर उसे सुधारना है तो आपको चाहिए कि अपने फ्रेंड सर्कल, अपनी सोसाइटी पर को नज़रअंदाज न करें, अच्छे मित्र बनाएं और अच्छे लोगों के संपर्क में रहें। इसके अलावा आप अपना जब भी खाली समय मिले तो कहीं घूमने निकल जाएं, और यह घूमने का जो आपका क्रम है यही आपके धन को बचाएगा भी। और इसके अलावा आपको महालक्ष्मी को सफ़ेद रंग या पिंक रंग के मोमबत्ती उनके आगे 11 शुक्रवार या किसी भी शुक्रवार के दिन 11 मोमबत्ती अवश्य जलाएं। अब हम वृश्चिक राशि के विषय में जानते हैं। धन एकत्र न करने का सबसे बड़ा रीज़न खुद है। कारण यह कि यह किसी भी काम में इतना सोचते रहेंगे और सोचते सोचते ही काम ख़त्म हो जाएगा। पैसे को खूब छुपा छुपा कर रखेंगे और वही पैसा इनके जीवन में काम नहीं आएगा, क्योंकि यह छुपाने की इनकी बड़ी ही विचित्र आदत है। यह पैसे को सही जगह सही ढंग पर लगा नहीं सकते। यह पैसे को बचा बचा कर रखने की इनकी जो आदत है वही इनके लिए घातक है। इसलिए क्या कह रहा है कि इनके अगर धन एकत्र नहीं कर पा रहे हैं तो दान करना भी सीखें, कुछ दूसरों का हेल्प करना सीखें। तो इनके अंदर यही गुण नहीं है, इसे ही सही करें। इन्हें जब भी समय मिले गंगा स्नान या पवित्र नदियों में स्नान करना इनके धन को बढ़ाने का कार्य करेगा। इन्हें चाहिए कि किसी भी नदी या होली रिवर, पवित्र नदियों के पास जाकर दीपक जलाएं, वह इनके धन के मामले में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। अब दूसरे भाव में धनु राशि आती है, तो इन्हें क्या करना चाहिए? तो भावुक बनकर ज़्यादा दान करने की कोशिश न करें, क्योंकि ज़्यादा दान करना ही, ज़्यादा धार्मिक बनना ही इनके लिए नुकसान देगा। अब इन्हें अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इन्हें अपने सेल्फ पर ध्यान देना चाहिए, स्वयं पर, अपने शरीर पर, अपनी अच्छाई के लिए, अपने आप को सुंदर बनाने के लिए अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। हेल्थ पर ध्यान देने से इनके पास धन एकत्र होगा और जब भी समय मिले थोड़ा घूमना टहलना इनके लिए बेस्ट रिजल्ट देगा। इन्हें केवल सेल्फ पर ध्यान देने से ही इनके जीवन में तरक्की आएगी। अगर जिनके मकर राशि आ रही है द्वितीय भाव में, इन लोगों को सबसे बड़ी चीज़ है, यह किसी भी चीज़ के लिए जिद बना लेते हैं कि मुझे ये चाहिए और उसकी वजह से इनका नुकसान होता है। अब इन्हें एक तो लॉयल रहना है, अपनी कमिटमेंट जो भी करें उस पर ध्यान दें, कभी भी किसी के साथ धोखा ना करें, नहीं तो इनकी इज्जत भी जाएगी और इनके जीवन में नुकसान, धन का नुकसान भी देखना पड़ेगा। तो कमिटमेंट जिससे करें वह पूरा करें। इसके अलावा अपने कर्म पर विशेष ध्यान दें, और अगर इन्हें दिक्कत हो रही है तो इन्हें अपने वाणी पर ध्यान दें। इसके अलावा अपने कुटुंब परिवार के लिए कभी न कभी कुछ न कुछ खिलाया करें,
इसके अलावा इन्हें महालक्ष्मी का पूजा करनी चाहिए और उनके सम्मुख सफ़ेद रंग की मोमबत्तियों को जलाना चाहिए, जिससे इनके जीवन में धन की समस्या दूर होगी और इनके जीवन का उत्थान होगा। अब हम 11 नंबर जिनके द्वितीय भाव में आ रहा है उसके विषय में समझना। अगर कुंभ राशि आ रही है, कुंभ घड़े की है और सबसे बड़ी चीज़ है अनिश्चितता की भी है, क्योंकि अष्टम से फोर्थ की राशि है, 8वें भाव से यानी वृश्चिक से 11वां चौथा नंबर, यानी अष्टम क्या है, रिसर्च का है, खोज का है, गुप्त रहने का है, तो ये तो और गुप्त रहती है, तो गुप्त का सुख है, तो इसलिए ये काफ़ी ही गुप्त राशि है। यहाँ ये एकत्रित तो धन करते हैं, लेकिन इन्हें सबसे बड़ी चीज़ है बोलने में बड़ी दिक्कत होती है, संकोच इनके अंदर इतना भरा है कि ये अपने पैसे भी नहीं मांग सकते। तो मांगने की आदत को डालिए, जिससे और ज़्यादा भावुक मत हो रही है, दूसरे के चक्कर में मत पड़िए कि या मैं अगर इनसे पैसे मांग लूँगा या इनसे कर लूँगा तो बड़ा ही नुकसान हो जाएगा। तो इन्हें करना यह चाहिए कि अपने हक को मांगना सीखें, साथ में किसी के साथ गलत कमेंट ना करें और लॉयल रहें। जीवन में इन्हें हर प्रकार का सुख भी प्राप्त होगा और धन भी एकत्र कर पाएंगे। तो इनके लिए सबसे बेहतर है कि यह दुर्गा जी, माँ दुर्गा की सेवा करें और हरे रंग की मोमबत्ती जलाएं या छोटे छोटे बच्चों को टॉफ़ियाँ बांटा करें, जिससे इनके जीवन में तरक्की आए, यह भी धन एकत्र कर पाएँ, जिससे धन का कोई कमी न रहे। अब हम मीन राशि के विषय में जानते हैं। भावनाओं की राशि, विश्वास की राशि। अगर आपको धन की कमी हो रही है तो इसका मुख्य कारण है आपका घर। आप अपने घर का रख रखाव, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, तो आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं आएगी। आपको प्रॉब्लम अगर होती है तो आप जब किसी भी चीज़ को दिल पर ले लेते हो, यानी आपने वादा कर दिया तो वह चीज़ आप पूरा करने की पूरी कोशिश करते हो, तो देखिए यह कलयुग है। और यहाँ मान लीजिए आपने वादा कर दिया और नहीं कर पाए, तो उसके लिए बार बार सोचे नहीं, अपने घर को बढ़िया से साफ सुथरा रखें। और अगर आपको जीवन में दिक्कत होती है धन से संबंधित, तो आपको पिंक कलर की या वाइट कलर की मोमबत्ती अपने मंदिर में जलाएं, जिससे आपके जीवन में धन की कमी दूर हो और आपका जीवन तरक्की करे। कृपया वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि कहाँ क्या आपको समझ में नहीं आया, उसे हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जय जय श्री राधे गोविंद।